आज से 318 साल पहले सन 1704 में आज ही के दिन सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों ने मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया, जिंदा। और वो जिंदा दीवार में चुनना पसंद किए, लेकिन उन्होंने औरंगजेब के सामने हार नहीं मानी। और सोचिए वो औरंगजेब भी कैसा था जिसका इतिहास मुगलों का रटाया जाता है कि उसने बच्चों को दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद सिंह के इन दो छोटे साहिबजादों के नाम थे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। आज का दिन इन्हीं छोटे साहिबजादों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। इसके इतिहास की शुरुआत होती है सन 1699 में। गुरु गोविंद सिंह जी भारत से मुगलों को खत्म करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पंजाब के आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की। आनंदपुर साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में पड़ता है। खालसा पंथ के तहत जवानों को तैयार किया जाता था जो मुगलों के खिलाफ सैन्य अभियान में गुरु गोविंद सिंह जी के साथ शामिल होते। सिखों की बढ़ती ताकत से औरंगजेब परेशान होने लगा और उसने गुरु गोविंद सिंह जी को कैद करने के लिए आनंदपुर साहिब पर हमला करने का आदेश दिया। औरंगजेब ने अपने दो सेनापतियों पैंदा खान और दीना बेग को आनंदपुर पर हमला करने के लिए भेजा। लगभग 10,000 मुगल सेना के साथ दोनों ने आनंदपुर को घेर लिया, लेकिन युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में सिखों ने मुगलों को बुरी तरह से हराया। बची हुई मुगल सेना किसी तरह से जान बचाकर वापस लौटी। गुरु गोविंद सिंह जी से हारकर औरंगजेब के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। वो इस हार को सहन नहीं कर पा रहा था। 4 साल बाद औरंगजेब ने फिर से आनंदपुर पर हमला करने का आदेश दिया। मई 1704 में मुगल सेना ने आनंदपुर साहिब पर फिर से हमला किया। मुगल सेना की कमान सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान के हाथ में। मुगल सेना ने आनंदपुर के किले का 6-7 महीने तक घेराव किया। किले के अंदर राशन और पानी की सप्लाई काट दी। फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी ने हार नहीं मानी और वो खुद मुगलों से लड़ने के लिए किले से बाहर आने वाले थे, लेकिन वहां मौजूद सैनिकों ने गुरु गोविंद सिंह जी को रोका और किले से बाहर निकल जाने के लिए कहा। इसी बीच औरंगजेब ने भी गुरु गोविंद सिंह जी और परिवार को बाहर निकलकर जाने की पेशकश की। औरंगजेब ने भी यह कहा कि मुगल सेना उनका पीछा नहीं करेगी। गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब की बातों पर विश्वास नहीं, लेकिन आनंदपुर किले में मौजूद सिख सैनिकों ने कहा कि आपका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने परिवार के साथ किले से बाहर निकलने का फैसला किया। दिसंबर 1704 में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्र बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के साथ वो किले से बाहर निकले। गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी भी साथ में। गुरु गोविंद सिंह जैसे ही किले से बाहर निकले, मुगल फौज उनके पीछे लगी। वो औरंगजेब सच बोलने वाला था, एक नंबर का झूठा। गुरु गोविंद सिंह परिवार के साथ जिस तरफ बढ़ रहे थे, उस रास्ते पर आगे जाकर सरसा नदी पड़ती। सरसा नदी में उस समय बाढ़ आई हुई थी, जिसके कारण नदी पार करते समय गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी देवी और दोनों छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह परिवार से अलग हो गए और आनंदपुर में ही रह गए। सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान को यह खबर मिली तो उसने माता गुजरी देवी और साहिबजादों को सरहिंद लाने का आदेश दिया। सरहिंद में माता गुजरी देवी और जोरावर सिंह और फतेह सिंह को ठंडा बुर्ज कैद खाने में डाल दिया। इस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थी, जिसकी वजह से कैदी रात भर ठंड में ठिठुरते रहते। जिस ठंडा बुर्ज कैद खाने में दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद किया गया था, उसे आज ठंडा बुर्ज गुरुद्वारा फतेहगढ़ गुरुद्वारा कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुगल सूबेदार वजीर खान की कैद में थे। उधर गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी देवी भी ठंडा बुर्ज में अपने दोनों पोतों के साथ कैद में थी। माता गुजरी देवी को इस बात की आशंका थी कि मुगल धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालेंगे। माता गुजरी देवी दोनों साहिबजादों को उनके पिता गुरु गोविंद सिंह जी और दादा गुरु तेग बहादुर सिंह की कहानियां सुनाती। दोनों बालकों को धर्म की राह पर अडिग रहने के लिए प्रेरित करती थी। आगे जो होने वाला है यह सोचकर माता गुजरी देवी दोनों साहिबजादों को तैयार कर रही थी। दोनों की उम्र सिर्फ 9 साल और 7 साल की, लेकिन इतनी छोटी उम्र के बाद भी दोनों वीर पुत्रों ने अपनी दादी से वादा किया कि वो अपने पिता और अपने कुल की इज्जत पर दाग नहीं लगने देंगे और अपने धर्म पर हमेशा अडिग रहेंगे। ठंडा बुर्ज की कैद में रहने के बाद 25 दिसंबर 1704 को दोनों साहिबजादों जोरावर सिंह
और फतेह सिंह को सरहिंद के मुगल सूबेदार वजीर खान के सामने लाया गया। मुगल सूबेदार वजीर खान के सामने आने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा बुलंद किया। इतने छोटे बच्चों की बहादुरी से वजीर खान के दरबारी भी हैरान रहे। औरंगजेब की इच्छा थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो यह गुरु गोविंद सिंह जी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होगा। वजीर खान के मंत्री दीवान सुचानंद ने जोरावर सिंह और फतेह सिंह से कहा वो सिर झुकाकर इस्लाम कबूल करें, उनकी जान बच जाएगी। इस्लाम कबूल करने की बात पर दोनों साहिबजादों ने कहा कि हम अकाल पुरख के सिवाय कहीं सिर नहीं झुकाते। हम अपने दादाजी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना शीश कटाना उचित समझा मगर इस्लाम कबूल नहीं। छोटी उम्र के बालकों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वजीर खान बौखला गया और उसने दोनों को दीवार में जिंदा चुनवाने का आदेश दिया। वजीर खान अपने मंत्री दीवान सुचानंद की बातों से सहमत था और उसने जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा देने का आदेश दिया और उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया।